नमस्कार दर्शकों, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन के साथ ही होली का उत्सव शुरू हो चुका है। बात जब होली की आती है तो रंग अपने आप सामने निखर आते हैं और बनारस जैसे शहर में तो रंगों का एक अलग ही व्यापक फलक है। यहाँ हर तरह के रंग विद्यमान हैं और रंगबाजी के मामले में तो बनारस का अपना ही एक तौर तरीका है। वो बात चाहे रंगमंच की हो चाहे कविता के मंच की हो। आज होली के इस हास्य कवि सम्मेलन में काशी के 3 रंगबाज कवि कविता के 3 अलग अलग रंगों के साथ आपसे मुखातिब होंगे। मैं आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं डॉक्टर नागेश त्रिपाठी शांडिल्य जी और उनके बगल में उपस्थित हैं डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र जी। इसके पहले कि काव्य पाठ का क्रम शुरू हो, मैं एक बार पुनः दूरदर्शन के सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे पहले काव्य पाठ के लिए अपने साथी डॉक्टर नागेश शांडिल्य जी को आमंत्रित करता हूं। नागेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। होली का रंग और होली की मस्ती अपने पूरे चरम पर है। बात जब होली की हो तो ससुराल की याद अवश्य आएगी। कोई भी व्यक्ति हो, ससुराल में शादी के कुछ ही दिनों बाद या शुरुआती दिनों में जो आव भगत होती है, बाद के दिनों में उसमें गिरावट आती है। मैं 4 अनुच्छेद की एक कविता पढ़ता हूँ कि जब थी हुई शादी नया ससुराल हुआ था, जब थी हुई शादी नया ससुराल हुआ था, मैं क्या कहूँ उस वक्त क्या कमाल हुआ था। तब 1 माह तक मैं ससुराल में रहा, कैसे बताऊं स्वर्ग जैसे हाल में रहा। क्या बात है कि मेरे प्रिय ससुर तब केवल मुझे ही लिफ्ट देते थे, मिले जब जब उन्हें वेतन वो लाके गिफ्ट देते थे। वाह भाई वाह। मेरा साला भी मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखता था, मेरी एक बात पर हर काम वो तत्काल करता था। और मेरे साढ़ू, ससुराल का सबसे प्रिय रिश्ता है कि मेरे साढ़ू घुले रहते रहर के दाल जैसे थे। क्या बात। अगर मैं लक्ष्मीकांत था वो प्यारे लाल जैसे थे। क्या बात है। मेरे साढ़ू घुले रहते रहर के दाल जैसे थे, अगर मैं लक्ष्मीकांत था वो प्यारे लाल जैसे थे। और मेरी सासू मेरी हर चीज़ की परवाह करती थी, मेरी सासू मेरी हर चीज़ की परवाह करती थी। 6 सालियाँ मेरी जो मुझ पे आह भरती थी। क्या बात है। परंतु अब मेरा ससुराल से रिश्ता अनोखा है। ससुराल जाना अब मुझे लगता है धोखा है कि मेरे वो ससुर भी मुझसे बहुत परहेज रखते हैं। मुझे जो कुछ दिया जाता वो नज़रें तेज रखते हैं। मेरा साला भी मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखता था। मेरा साला भी मेरे साले का भी व्यवहार मुझसे बहुत रूखा है, मेरे साले का भी व्यवहार मुझसे बहुत रूखा है। मंगाता नाश्ता मुझसे लगे दिन रात भूखा है। और मेरी वो सालियाँ भी अब बहुत खूंखार लगती हैं। सुनामी कैटरीना रीटा की वो ज्वार लगती हैं। तो टूटी हुई चौकी पे पूरा दिन बिताता हूँ। क्या दयनीय स्थिति आ गई कि टूटी हुई चौकी पे पूरा दिन बिताता हूँ, जो कुछ भी मिल जाए वही चुपचाप खाता हूँ। ससुराल की हर रात काली रात लगती है, ससुराल में बीवी भी बासी भात लगती है, ससुराल में बीवी भी बासी भात लगती है। तो अभी आप नागेश जी से ससुराल की स्थितियों को समझ रहे थे, देख रहे थे, और अब मैं कविता के दूसरे रंग की ओर मुखातिब हो रहा हूँ। ये दूसरा रंग छंदों से सजा हुआ है, इसमें छंदों के रंग सराबोर हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र जी को। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। देखिए, चाहे जीवन हो या त्यौहार हो, सबका अपनी एक मर्यादा है, एक फार्मूला है। मैं दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि होली कैसे खेलनी चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए। एक क्षण देता हूँ, सुनिए। कि होली में खूब ठिठोली करो, पर प्रेम के बोल ही बोलना प्यारे।
कि होली में खूब ठिठोली करो पर प्रेम के बोल ही बोल ना प्यारे, और जिस रंग से भंग पड़े घर में उस रंग को ना कभी घोल ना प्यारे। क्या बात है, वाह जिस वाह। रंग से भंग पड़े घर में उस रंग को ना कभी घोल ना प्यारे। तो भाभी के गाल पे रंग लगे और साली के संग भी खेलना प्यारे। भाभी के गाल पे रंग लगे और साली के संग भी खेलना प्यारे। पर याद रहे इतना तुमको कभी लाज के बंधन खोलना प्यारे। क्या बात याद रहे इतना तुमको कभी लाज के बंधन खोलना प्यारे। तो ये मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ये मैं एक दूरदर्शन के तरफ से मैं पूरे देश से निवेदन करता हूँ। और दूसरी बात ये कि होली एक ऐसा त्यौहार है, ये बहुत मर्यादा में बंधना भी नहीं चाहती। जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम नहीं बंधे, होली खेलें रघुबीरा अवध में होली खेलें रघुबीरा, केकर भीजल लटपट पगिया केकर भीजल चीरा। तो जब प्रभु राम भी मर्यादा को थोड़ा लचीला कर दिए होली में, तो होली में बहुत पूजा पाठ मज़ा नहीं देता। एक क्षण देता हूँ। अत्यधिक धार्मिक पत्नी बनाम रोमांटिक पति। एक धर्मपरायण पत्नी अपने पति से 7 दिन का ब्यौरा बता रही है। छंद सुनिए। कहती है कि रविवार सूर्य सोमवार शिव जी का व्रत, मंगल हनुमान फिर गणेश पूजा जाएगा। कि रविवार सूर्य सोमवार शिव जी का व्रत, मंगल हनुमान फिर गणेश पूजा जाएगा। और गुरुवार प्रभु विष्णु शुक्र संतोषी माता, शनिवार शनि जी के मंदिर चला जाएगा। तो झुझला के पति बोला फेंक कर माला झोला, क्या जन्म भर इसी भांति पूजा किया जाएगा। कि झुझला के पति बोला फेंक कर माला झोला, क्या जन्म भर इसी भांति पूजा किया जाएगा। तो 7 दिन देवी देवताओं को जो सौंप दोगी, पति परमेश्वर का दिन कब आएगा। 7 दिन देवी देवताओं को जो सौंप दोगी, पति परमेश्वर का दिन कब आएगा। और एक बहुत बड़ी विडंबना मैं आपके समक्ष लाने जा रहा हूँ। ये जो होली का त्यौहार है, ये सच पूछिए तो देवर भाभी ननद इनका त्यौहार है, इसी पर केंद्रित रहता है। लेकिन विडंबना ये कि ये सब प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। एक विडंबना से भरा एक चुटीला हास्य देता हूँ, सुनिए। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। और मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी की नठुन काई जी। तो जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। क्योंकि होली खेलने को सालियाँ रहेंगी नहीं, देवर न होंगे न तो होंगी भौजाई जी। क्या बात है। और एक अंतिम छंद मैं दे रहा हूँ, जिसका ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आनंद से मतलब है। आप कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, कोई सवाल लगाते हैं तो उसका भी एक सूत्र होता है। ऐसे ही रिश्ते नातों के संबोधन के पीछे तर्क होता है। यदि मैं कहूँ कि आदरणीय हमारे चाचा जी हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पिताजी के भाई हैं, इसलिए चाचा जी हैं। लेकिन एक जगह कहना कुछ चाहिए, कहा कुछ जा रहा है। छंद दे रहा हूँ, आनंद लीजिए। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। इसीलिए फूफा जी का लड़का फूफेरा भाई, और लड़की को बहन फूफेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास, और मामी जी को सासू माँ ममेरी कहा जाता है। तो उसी भांति पत्नी के चाचा जी की लड़की को क्यों नहीं पत्नी चचेरी कहा जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अभी आप धर्म जी को सुन रहे थे। इस खूबसूरत काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे आदरणीय अरविंद मिश्र हर्ष जी से निवेदन है कि आप अपनी रचना का पाठ करें। होली न सिर्फ रंगों का त्यौहार है, बल्कि खाने पीने का भी एक इस पर अलग ही लुत्फ होता है। और ख़ास तौर पर चाट पकौड़ी तो अलग ही मिजाज रखते हैं। तो आइए मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ, उन चटोरी महिलाओं को समर्पित जिनके लिए चाट बहुत अहमियत रखता है। क्या बात। कविता का शीर्षक है चाट मंदिर।
मैं एक ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जिसमें विग्रह की जगह नमक मिर्च की स्थापना करवाऊंगा। मंदिर में पुजारी की जगह चाट वाला बैठेगा जो चाट की शौकीन महिलाओं से जबरदस्त दक्षिणा ऐंठेगा। मंदिर के बाहर बोर्ड पर लिखा होगा, कृपया कतार में अंदर आएं। और प्रसाद में आलू चॉप और गोलगप्पे चढ़ाएं। प्रसाद वीआईपीओं के लिए पीछे से दरवाजा होगा। उन्हें प्रसाद स्वरूप दिया जाने वाला टमाटर चप बिल्कुल ताजा होगा। घबराएं नहीं, मंदिर के जीर्ण उद्घाटन वाले दिन आप सबको बुलाऊंगा। मुफ्त में चाट खिलाऊंगा और इस नश्वर संसार में अपना नाम अमर कर जाऊंगा। बहुत अच्छा। और एक हास्य की रचना मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है श्मशान पर सम्मान। क्या बात। कल दफ्तर पहुँचते ही मुझे एक आमंत्रण मिला। आमंत्रण पत्र पढ़कर मैं अंदर तक हिला। यह आमंत्रण पत्र यमराज के प्रतिनिधि डोम राजा ने पठाया था। मेरा सम्मान करने के लिए मुझे स्मशान पर बुलाया था। आमंत्रण पत्र पढ़कर मेरा सिर चकराया। मैं सोचकर घबराया, कहीं ऐसा न हो कि सम्मान में मेरी चिता ही सजा दें और मुझे माला पहनाकर उस पर लिटा दें। क्या बात। फिर अंगवस्त्रम भेंट कर स्मृति चिन्ह थमा दें। अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी चिता पर लेटने का अनुभव पाऊंगा। यह दुर्लभ सम्मान पाकर मैं सचमुच धन्य हो जाऊंगा। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया था कि कविता के बहुत सारे रंग हैं और कविता के रंगों की होली का एक अपना ही अलग लुत्फ है। DDUP के माध्यम से आज हम कविता के कुछ और रंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस क्रम में मैं एक बार पुनः आवाज़ देना चाहता हूँ डॉक्टर नागेश त्रिपाठी शांडिल्य जी को। धन्यवाद। पति पत्नी के बीच में एक योजक चिन्ह होता है। मैंने वो चिन्ह हटा कर ये कविता लिखी है। एक बार मैं लखनऊ जा रहा था तो सामने के बर्थ पर एक स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। दोनों में बहुत प्रेम था। कुछ भी बेचने आए, केला बेचने वाला आया, बोले केला खाओगी? वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे। वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। मूंगफली वाला आया, बोले मूंगफली खाएंगे? वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे। वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। मुझसे नहीं रहा गया। हमने पूछा भाई साहब इतना प्रेम तो हमारी सगी पत्नी भी नहीं करती, आप दोनों के बीच रिश्ता क्या है? उन्होंने जो जवाब दिया वो कविता है, आप सुने। क्या बात। कि एक बार गाड़ी जब किसी स्टेशन पर थी खड़ी, अचानक मेरी नज़र एक स्त्री पुरुष पर पड़ी। दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे थे, या यूं कहें अपने प्यार का सार्वजनिक इजहार कर रहे थे। तो यह देख मेरे मन में उठा बवाल। मैं पूछ बैठा उनसे ये सवाल, भाई साहब आप लोगों में बहुत प्रेम है, सहमति है, पर क्या सच में ये आपकी पत्नी और आप इनके पति हैं? क्या बात है। यह सुनो झल्लाया, अत्यंत जोरों से चिल्ला और बोला तुमसे मतलब? मैंने कहा मतलब तो कोई खास नहीं है, बस आपके पति पत्नी होने का विश्वास नहीं है। पति पत्नी और इतना प्यार, उसका खुला इजहार हो ही नहीं सकता। वो बोला अरे यार इतनी सी बात के लिए करते हो माथा पच्ची। बात बिल्कुल साफ है और सच्ची, हम दोनों पति पत्नी हैं सही। वो योजक चिन्ह हटा दिया है। हम दोनों पति पत्नी हैं सही, पर एक दूसरे के नहीं। क्या बात हम तो पार्ट टाइम के लिए ही मेड फॉर ईच अदर हैं, वरना मैं किसी और का फादर हूँ
और ये किसी और की मदर है। क्या ये बात किसी है। और की मदर है। बहुत क्या बात है। ये एक ऐसा चित्र था समाज का जो अक्सर देखने को मिल जाता है, और होली के बहाने नागेश जी ने वो चित्र भी आपको दिखाया। और कुछ ऐसे ही विचित्र चित्र देखने के लिए हम आगे चल रहे हैं डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र जी के पास। धन्यवाद। अभी आपने एक अमर्यादित पति पत्नी को देखा, अब मैं आपके समक्ष एक मर्यादित पति पत्नी लाता हूँ, और वो जगत मर्यादित पति पत्नी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और जगत जननी जगदम्बा। फुलवारी में जब माता जानकी और प्रभु राम आमने सामने होते हैं तो दृश्य क्या होता है, वासंतिक दृश्य आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिए। क्या बात है। किसी अखड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी, किसी खड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी, और दोनों रहे अनजाने पहने हैं कि धीरे धीरे कसती गई डोरी। तो सांवले राम यो गोरी सिया, जस बादल छोरायो चांद की छोरी। तो राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। बाबा विश्वनाथ इस दृश्य को देख रहे थे, उनको आनंद आ गया कि भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। कि एक और फंसा कि भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए, और भूल गया धनु बाण पराक्रम, सिय के नेहने है भरमाए। तो बोले कि पार्वती सुनना है, सुनैना लली प्रभु को अरुझाए। तो पार्वती हर सायल जाय गई, अपने दिन ध्यान में आए। भगवान राम सूर्यवंशी हैं। उस दिन जब सूर्योदय होने लगा तो भगवान सूर्य के हृदय में एक पारिवारिक कार्य जुड़ गया। वो कार्य कौन सा था? सूर्योदय का प्रयोग देखिए कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। और कोई कहे सूर्योदय हो रहा, कोई कहे उनसे भी भले हैं। तो साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। तो अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। और अंतिम छंद देखिए, हम केवल हमारे ही धर्म में ये छूट है कि आप अपने आराध्य से हंसी मजाक कर सकते हैं। उस समय फुलवारी में न राजा दशरथ, न जनक, न माता कौशल्या, न सुनैना, माता पिता अनुपस्थित विवाह की भूमिका बन गई। आपके समक्ष एक इलेक्ट्रॉनिक छंद रखता हूँ, सुनिए। स्वागत। कि कोई कहे लव मैरिज है, और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। कि कोई कहे लव मैरिज है, और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। और कोई कहे यह जोड़ी पुरातन, मानव में एक्सचेंज हुआ है। हुलसी हुलसी मिथिलापुर है, जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। हुलसी हुलसी मिथिलापुर है, जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। और दोनों के नैन हिले न डुले, जैसे कोई मोबाइल हैंग हुआ है। दोनों के नैन। धन्यवाद। तो ये रचना के रंग थे जो हम आपको होली के अवसर पर दूरदर्शन के माध्यम से पहुंचा रहे थे आप तक। और हम इस मंच से, इस कार्यक्रम के माध्यम से यह आप सभी के लिए शुभकामना करते हैं कि होली का उत्सव आप सबके जीवन में अनंत समृद्धि, खुशहाली और प्रसन्नता के रंग लेकर आए, और आप यूं ही प्यार से दूरदर्शन के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही कार्यक्रमों का लुत्फ़ लेते रहें। हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।